हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे एक्सपेंशन ऑफ साइन रेज टू द पावर एन थीटा इन सीरीज ऑफ साइन ऑफ मल्टीपल्स ऑफ थीटा। इट मींस दैट साइन रेज टू द पावर एन थीटा को साइन के सीरीज में एक्सपेंड करना है मल्टीपल्स ऑफ थीटा के रूप में। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम कुछ बेसिक के बारे में इसके बेसिक के बारे में बात करेंगे, बाद में हम उस टॉपिक पे आएंगे। तो नाउ स्टूडेंट्स, हम जानते हैं x इक्वल टू, लेट कर लेते हैं यहाँ पे, लेट x इक्वल टू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा हमारा यह है। देन x इनवर्स इसका होगा कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा। नाउ यूजिंग डाइमोस थ्योरम, डी Morse theorem, x raised to the power n cos n theta plus I sin n theta x माइनस x रेज टू द पावर माइनस वन हमारा क्या हो जाएगा, cos n थीटा माइनस I sin n theta. Now students, it means that xn minus x raised to the power n, x raised to the power n minus x raised to the power माइनस एन हमारा हो जाएगा 2i साइन एन थीटा, 2i साइन एन थीटा। एंड नाउ पुट n इक्वल टू 1 अगर हम रख दें तो x रेज टू द पावर 1 माइनस x रेज टू द पावर माइनस 1 हमारा हो जाएगा 2i साइन थीटा। नाउ n इक्वल टू 2 रख दें तो हम पाएंगे x रेज टू द पावर 2 माइनस x रेज टू द पावर माइनस 2 2i साइन 2 थीटा। n इक्वल टू 3 रखने पर x क्यूब माइनस x माइनस क्यूब 2i साइन 3 थीटा। इसी तरह चलता रहेगा इस क्रम में, तो हम इसी तरह इनकी वैल्यू फाइंड भी कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, इसमें हमें इन वैल्यूज को थोड़ा ध्यान में रखना है क्योंकि इनका कहीं पर किसी भी जगह यूज हो सकता है जब हम उस टॉपिक के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो नाउ स्टूडेंट्स, अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक के ऊपर। तो एक्सपेंड करना है अगर किसी भी साइन रेज टू द पावर एन थीटा को, तो हम जानते हैं 2i साइन थीटा होता है हमारा x रेज टू द पावर 1 माइनस x रेज टू द पावर माइनस 1। नाउ 2i साइन थीटा को हम रेज टू द पावर n ले लेते हैं एंड x रेज टू द पावर माइनस n माइनस 1। वास्तव में हम ये कर क्यों रहे हैं, क्योंकि हम अगर हम इसको x रेज टू द पावर 2i साइन थीटा रेज टू द पावर n कर लेंगे और जब हम इसको ओपन करेंगे तो ये हमारा साइन रेज टू द पावर n थीटा बन जाएगा और 2i रेज टू द पावर n बन जाएगा। बल्कि 2 जो है हमारा यहाँ पे कोई कांस्टेंट टर्म रहेगा तो उसका कोई बड़ा इश्यू नहीं है। लेफ्ट राइट से आपको ट्रांसफर करके हम साइन रेज टू द पावर n थीटा की वैल्यू फाइंड कर लेंगे और इधर हम बाइनोमियल एक्सपेंशन का यूज करेंगे। तो नाउ स्टूडेंट्स, ये हमारा 2i sin थीटा यहाँ पे हम लोगों का 1 होगा, 1 एंड माइनस 1 होल ऑफ द पावर n। नाउ यूजिंग बाइनोमियल expansion, using binomial expansion we get 2i sin theta raised to the power n xn minus nc1 xn minus 1 into x minus 1 plus nc2 xn minus 2 into x minus 2 plus
स्टूडेंट्स यहाँ पे माइनस है तो बाइनोमियल एक्सपेंशन यहाँ पे आपका माइनस होगा, प्लस माइनस अल्टरनेट में चलेगा, प्लस माइनस प्लस माइनस, और थर्ड वाला टर्म जो होगा प्लस NC3 x n माइनस 3 इंटू x माइनस 3, नाउ माइनस डैट डैट डैश प्लस सेकेंड लास्ट टर्म जो होगा, उससे पहले हम सेकेंड लास्ट टर्म होगा वो हमारा माइनस होगा, माइनस NCn माइनस 1 x माइनस n माइनस 1 रेस्ट दी पावर में है इंटू x प्लस लास्ट वाला टर्म जो होगा प्लस में होगा NCn x माइनस x रेस्ट दी पावर माइनस n। नाउ स्टूडेंट्स, बाय यूजिंग बाइनोमियल एक्सपेंशन से हमने 2i sin रेस्ट टू द पावर n को एक्सपेंड कर लिया, तो हमने ये एक रिजल्ट ऑब्टेन किया। इस रिजल्ट की मदद से हम साइन रेस्ट टू द पावर n थीटा की वैल्यू को या उसके कई सारे मान को हम यहाँ पे इस रिजल्ट के माध्यम से निकाल सकेंगे। स्टूडेंट, उससे पहले हम आपको ये बताना चाहेंगे, जब n इक्वल टू हमारा कोई इवन नंबर होगा, यानी कि n हमारा 2, 4, 6, 8 हुआ, तो हमको n+1 टर्म मिलेंगे। इट मीन्स दैट हमको कोई और टर्म मिलेंगे। अगर सपोज हमारा n 6 हुआ, n इक्वल टू 6 हुआ, तो हमको 7 टर्म मिलने वाले हैं, और उसमें एक जो टर्म होगा वो हमारा कांस्टेंट टर्म हो जाएगा। बाकी जितने पेयर होंगे जितने टर्म होंगे वो आपस में कहीं ना कहीं पेयरिंग करेंगे, और उस पेयरिंग में जो हमारा टर्म बनेगा वो कुछ इस फार्मूले के आधार पर बनेगा, जिसमें हम इस फार्मूले को यूज करेंगे और उसे सॉल्व करेंगे। तो ये हमारा इसका यूज हो गया। अब n इक्वल टू अगर ऑड है तो हमको n प्लस टर्म मिलेंगे, बट जो हमारे टर्म्स होंगे वो हमको n+1 जो टर्म होंगे वो हमारे इवन टर्म में होंगे। तो इसमें स्टूडेंट्स हमारा कोई भी कांस्टेंट टर्म नहीं मिलेगा, सभी टर्म पेयरिंग कर लेंगे और आपस में कहीं ना कहीं वो कोई ना कोई फार्मूला बन जाएंगे, और उसको यूज करते हुए हम साइन रेस्ट टू द पावर n थीटा की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम लोग एक क्वेश्चन ले लेते हैं, उस क्वेश्चन के ऊपर हम बात करेंगे जिससे हम इसके यूज को अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। तो हमारा पहला इस क्वेश्चन है, साइन क्यूब थीटा को एक्सपेंड करना है साइन की सीरीज में इन मल्टीपल्स ऑफ थीटा के रूप में। तो साइन क्यूब थीटा यहाँ n इक्वल टू ऑड है, ये मैंने पहले जान लिया, यानी कि इसमें जो टर्म्स आएगा उसमें एक कांस्टेंट टर्म भी मिलेगा। शायद सॉरी, इसमें n जो है ऑड है, ऑड जो है n+1 टर्म मिलेंगे, यानी कि इवन हो जाएगा। इवन टर्म में हमको पेयरिंग मिल जाएगी, तो इसमें कोई भी कांस्टेंट टर्म नहीं मिलेगा। बट अगर n इक्वल टू यहाँ पे अगर कोई इवन नंबर होता तो हमको n+1 यानी कि ऑड टर्म मिलते, फिर उसमें हमको कहीं ना कहीं कांस्टेंट टर्म मिलता। वो हम आगे अगले क्वेश्चन में देखेंगे। फिलहाल इस क्वेश्चन में साइन रेस्ट टू द पावर 3 थीटा की बात करेंगे, वेयर n इक्वल टू 3 इज ऑड, यानी कि जो हमको टर्म मिलेंगे इवन टर्म मिलेंगे, यानी कि 3+1 टर्म इक्वल 4 हो जाएगा, जो कि इवन टर्म होता है। नाउ स्टूडेंट, सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। वी नो दैट x रेस्ट टू द पावर n माइनस x रेस्ट टू द पावर -1 हमारा क्या होता है 2i sin n थीटा, वेयर n इक्वल टू 1 ले लेता हूं, तो हमको x रेस्ट टू द पावर 1 माइनस x रेस्ट टू द पावर -1 हो जाएगा 2i sin थीटा। इस सेट को मान लेते हैं 1। नाउ 2i sin थीटा, 2i sin थीटा क्यूब में ले लेता हूं, x माइनस
1 एक्स रेज टू द पावर माइनस 1 क्यूब। ये जनरली हम क्यों कर रहे हैं स्टूडेंट्स, ये इसलिए कर रहे हैं जिससे हम इसको अगर ओपन करेंगे तो साइन रेज टू द पावर n 3 बन जाएगा, और इस 2i रेज टू द पावर को हम अपॉन में ले आएंगे तो हमारी इसकी वैल्यू, इससे हमें ये, और इसमें अगर हम बाइनोमियल एक्सपेंशन को ओपन करेंगे तो हमको इस वैल्यू को फाइंड करने में मदद मिल जाएगी। तो 2i क्यूब हो जाएगा हमारा 2 साइन रेज टू द पावर क्यूब थीटा हो जाएगा, और इसको हम यूजिंग बाइनोमियल एक्सपेंशन करता हूँ। बाइनोमियल एक्सपेंशन से हम क्या पाएंगे, एक्स क्यूब माइनस 3c1 एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 1 प्लस 3c2 x1 इंटू एक्स माइनस 2 माइनस 3c3 x 0 हो जाएगा, n माइनस n r हो जाएगा, 3 माइनस 3 0 इंटू एक्स माइनस 3। यूजिंग बाइनोमियल एक्सपेंशन वी गेट साइन क्यूब थीटा 1/8i क्यूब। यहाँ पे आपका आ जाएगा एक्स क्यूब, 3c1 की वैल्यू हमारी 3, एक्स 1 हो जाएगा, 2 माइनस 1 1 हो जाएगा, प्लस 3c2 की भी वैल्यू आपकी 3 माइनस 1 हो जाएगी। यहाँ पे 3c3 1 हो जाएगा, x0 1 हो जाएगा, हम पाएंगे x रेज टू द पावर माइनस 3। तो नाउ स्टूडेंट्स हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, x रेज टू द पावर 3, x रेज टू द पावर माइनस 3, इसको एक पेयर बना लेता हूँ और इसमें कॉमन लेके इसको एक पेयर बना लेते हैं। तो ये हमारा जो हो जाएगा एक फॉर्मूले के रूप में हो जाएगा, जो कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो साइन क्यूब थीटा 1/i क्यूब, और इसमें से स्टूडेंट्स एक्स क्यूब माइनस एक्स रेज टू द पावर माइनस क्यूब, ये हमारा एक पेयर में हो गया, माइनस 3 कॉमन अगर हम ले लेते हैं तो हमारा हो जाएगा एक्स रेज टू द पावर 1 माइनस एक्स रेज टू द पावर माइनस 1। अब नाउ स्टूडेंट्स हम जानते हैं 1/2i क्यूब, इसको ऐसे ही लिख लेता हूँ फिर से, क्योंकि इसमें से हमें कॉमन मिलने वाला है। तो 2i साइन थीटा हम जानते हैं x की पावर 1 होता है, यहाँ पे पुट कर देंगे तो यहाँ पे हमको मिलेगा 2i साइन 3 थीटा माइनस 3 इंटू 2i साइन थीटा। नाउ स्टूडेंट्स इसमें 2i कॉमन ले लेंगे, और 2i से यहाँ पे क्यूब होगा स्टूडेंट्स, ये क्यूब कैंसिल आउट हो जाएगा तो यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा, और साइन थीटा माइनस 3 साइन थीटा यहाँ पे बचेगा। तो साइन क्यूब थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1/2i स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा साइन 3 थीटा माइनस 3 साइन थीटा बचेगा, क्योंकि 2i साइन थीटा को 2i को हमने कॉमन ले लिया और उससे कैंसिल कर दिया तो हमें ये मिलेगा। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमको 2i स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे, 2 स्क्वायर यहाँ 4 हो जाएगा और i स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे माइनस 1/4 साइन 3 थीटा माइनस 3 साइन थीटा, ये हमारी साइन क्यूब थीटा की वैल्यू हो गई। नाउ स्टूडेंट्स मैं सेकंड क्वेश्चन लेता हूँ। सेकंड क्वेश्चन हमारा इस तरह होगा, साइन रेज टू द पावर 6 थीटा। साइन रेज टू द पावर 6 से पहले अगर हम 4 ले लेंगे तो वो भी सही रहेगा, क्योंकि 6 थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा। अभी हम स्मॉल क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, जिससे हमको समझने में आसानी होगी। तो साइन रेज टू द पावर 4 थीटा ले लेंगे, यहाँ पे n इक्वल टू 4 है जो कि इवन है, तो हमको n+1 यानी कि 4+5 टर्म 5 हो जाएगा, यानी कि टर्म जो मिलेंगे 5 टर्म मिलेंगे, यानी कि हमको इसमें एक कांस्टेंट वैल्यू मिलने वाली है। तो स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन से और देखते हैं कौन सी कांस्टेंट जो हमको टर्म मिलेगा वो क्या होगा। तो वी नो दैट 2i sin थीटा
इक्वल टू एक्स एन माइनस एक्स रेज टू द पावर माइनस एन एंड 2i, यहाँ पे 2i साइन एन थीटा होगा बिकॉज यहाँ पे n है इसकी पावर में, 2i साइन थीटा जो होगा x रेज टू पावर 1 माइनस x रेज टू द पावर माइनस 1 होगा. दिस इज ए सेट ऑफ वन इक्वेशन. नाउ नाउ 2i साइन थीटा को हम होल ऑफ द पावर 4 मान लेता हूँ और x1 माइनस x1 रेज टू द पावर माइनस 1 4 यहाँ पे आ जाएगा. यूजिंग बाइनोमियल एक्सपेंशन, यूजिंग बाइनोमियल एक्सपेंशन we get x4 minus 4c1 x cube into x minus 1 प्लस माइनस चलेगा बिकॉज बाइनोमियल एक्सपेंशन से 4c2 x2 into x minus x raised to the power minus 2 minus 4c3 x3 into x raised to the power, यहाँ पे 1 होगा n माइनस आर 4 माइनस 3 1 हो जाएगा x माइनस 3, यहाँ पे हो जाएगा x raised to the power माइनस 3 प्लस 4c4 into x0 into x raised to the power माइनस 4. नाउ स्टूडेंट्स इसको सॉल्व करते हैं. एन यहाँ 4c1 की वैल्यू हमारी 4 हो जाएगी, 4c1 की वैल्यू बिकॉज स्टूडेंट्स हम जानते हैं NCR इक्वल टू होता है NC n माइनस R बाय कॉम्बिनेशन. नाउ यहाँ पे हमको मिलेगा x रेज टू द पावर 4 माइनस 4c1 की वैल्यू हो जाएगी 4 और x क्यूब है तो यहाँ पे हो जाएगा x क्यूब माइनस 1 था तो यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा प्लस हमको मिलेगा 6 माइनस 4x स्क्वायर माइनस में 4x माइनस 2 ये हुआ 4x रेज टू द पावर माइनस 2 प्लस x रेज टू द पावर माइनस 4. अब स्टूडेंट्स एक बार मैं चेक कर लेता हूँ. x4 यहाँ पे x4 लिखा है तो x4 हो गया एंड 4c1 की वैल्यू 4 हो गई, x3 माइनस 2 यहाँ पे आपका x रेज टू द पावर 2 हो गया यानी कि माइनस 4x स्क्वायर हो गया प्लस यहाँ पे x2 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, x रेज टू 0 4c2 की वैल्यू 6 हो जाएगी देन माइनस 6 यहाँ पे हो गया एंड माइनस 4c3 की वैल्यू यहाँ पे 4 हो जाएगी और 1 माइनस 3 माइनस 2 यानी कि x रेज टू द पावर माइनस 2 हो जाएगा. हाँ ठीक है. नाउ x4c1 की वैल्यू मैंने चेक की तो यहाँ पे 4c1 1 आ जाएगी और x माइनस रेज टू द पावर x रेज टू द पावर माइनस 4 बचेगा. नाउ स्टूडेंट्स हमने 2i साइन थीटा रेज टू द पावर 4 की वैल्यू फाइंड कर ली. इस एक्सपेंशन को हमने प्राप्त कर लिया. अब इसको और सॉल्व करता हूँ तो 2i साइन 2i रेज टू द पावर साइन देन साइन क्यूब थीटा 4 थीटा और हमको यहाँ पे x माइनस 4 x माइनस x प्लस x रेज टू द पावर 4 को एक साथ पेयरिंग में लिखूंगा तो हमको ये मिलेगा माइनस 4 और x रेज टू द पावर माइनस 2 को हम यहाँ पे लिखेंगे तो हमको ये मिलेगा और प्लस 6 को यहाँ पे लिखना. तो यहाँ पे हमको कांस्टेंट वैल्यू मिल रही है 6. इसका मतलब है कि हमारा कैलकुलेशन सही हो रहा है. तो x रेज टू द पावर 4 प्लस x रेज टू द पावर माइनस 4. अब इसको हम जानते हैं यहाँ इस तरह लिख सकते हैं 2i साइन 4 थीटा 2i साइन 4 थीटा. लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे प्लस है तो हम जानते हैं प्लस वाले में कॉस होता है और माइनस वाले में साइन होता है. तो यहाँ पे साइन नहीं होता है क्योंकि हम जानते हैं x रेज टू द पावर 1 प्लस x रेज टू द पावर माइनस 1 होता है 2 cos थीटा. यहाँ पे 4 है तो 2 cos 4 थीटा हो जाएगा. इसलिए x रेज टू द पावर 4 थीटा तो यहाँ पे हो जाएगा 2 cos 4 थीटा माइनस 4 cos 2 थीटा हो जाएगा स्टूडेंट्स प्लस 6. तो ये पे थोड़ी ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पे प्लस माइनस का थोड़ा
ध्यान देने वाली बात है। तो 2 cos 4 थीटा और 4 cos 2 थीटा में अगर हम इनमें से 2 कॉमन ले लेता हूँ, ये इसको एक ब्रैकेट में कर लेता हूँ, उस +6 को वैसे ही छोड़ देता हूँ। आई थिंक +6 को भी अगर हम ब्रैकेट में कर लेंगे तो 3 आ जाएगा, जो हमारा 3 आ जाएगा, तो इसमें 3 आ जाएगा, तो 2 को एक साथ कॉमन ले लेंगे, इसको भी ब्रैकेट में कर लेते हैं 6 को, तो हमें मिलेगा 2 cos 4 थीटा माइनस 2 cos 2 थीटा प्लस 3। और नाउ 2i 4 तो ऐसे ही रहेगा, ये हमारा ऐसे रहेगा। अब 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमको साइन फाइनली साइन रेज टू द पावर 4 थीटा की वैल्यू क्या मिलेगी, 1/8 आई क्यूब की वैल्यू आपकी हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे आई स्क्वायर है, आई रेज टू द पावर 4, आई रेज टू द पावर 4 की वैल्यू होती है 1 स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे जो है 1 हो जाएगा, और ये 2 4 है तो इस 2 से कट जाएगा, तो 2 क्यूब बचेगा, 8 आ जाएगा, तो 8 को हमने अपॉन में ले लिया, तो 1/8 cos 4 थीटा माइनस 2 cos 2 थीटा प्लस 3, ये हमारा फाइनल आंसर है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हमने इसमें क्या जाना, इसमें हमने किसी भी साइन रेज टू द पावर n थीटा को वैल्यू को फाइंड करने के लिए हमको बाइनोमियल एक्सपेंशन का यूज करते हुए आगे बढ़ना है, और उसको सॉल्व करते हुए हमको अगर इवन नंबर इसकी पावर में अगर इवन नंबर है तो हमको ऑड टर्म मिलेंगे, यानी कि n+1 ऑड टर्म मिलेंगे, और हमको n इक्वल टू इवन टर्म नहीं है यानी कि ऑड है तो हमको इवन टर्म यानी कि n+1 जो टर्म होंगे यानी कि इवन होंगे, तो उस इवन से हमने ऑड टर्म में इवन टर्म में हमने पेयरिंग की, और उसमें हमको कोई भी कांस्टेंट टर्म नहीं मिला, और फिर हमने लास्ट जो किया n साइन रेज टू द पावर 4, इसमें हमको एक कांस्टेंट टर्म मिला जो कि 6 था, फिर हमने कॉमन ले लिया, और इस तरीके से हमने इसको सॉल्व कर लिया। नाउ स्टूडेंट इसी तरह के कई क्वेश्चन आप लगा सकते हैं, यहाँ पे साइन रेज टू द पावर 4 की जगह 6 भी हो सकता है, यानी कि एक तरीके से दूसरा क्वेश्चन हो गया, और 7 भी हो सकता है, साइन रेज टू द पावर 7 9, ऑड के लिए 7 9 11, तो कुछ क्वेश्चन स्टूडेंट्स ये बन जाएंगे, और 7 11 भी हो सकता है। बाय बाइनोमियल एक्सपेंशन से हम इसको यूज करते हुए इनकी वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं, और कॉस के लिए भी सेम यही होता है, जो कि हमने अपने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं कि किसी भी कॉस रेज टू द पावर n थीटा की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे। फिलहाल मैं एक क्वेश्चन यहाँ पे कॉस 7 थीटा का भी दिए देता हूँ, कॉस रेज टू द पावर 7 थीटा की वैल्यू को भी उसी तरीके से फाइंड करेंगे अपने लास्ट लेक्चर के अकॉर्डिंग। और इस लेक्चर में हमने साइन रेज टू द पावर n थीटा को एक्सपेंड करना सीखा, और एक्सपेंड करना सीखने के बाद उनको मल्टीपल उसकी सीरीज में कैसे कन्वर्ट किया जाएगा बाय यूजिंग बाइनोमियल एक्सपेंशन से। स्टूडेंट्स किसी भी आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को कैसे एक्सपेंड करेंगे सीरीज में, साइन हो या कोजिन हो, कोजाइन की सीरीज हो बाय बाइनोमियल एक्सपेंशन से, वो हमने इस लेक्चर में जाना। कोजाइन वाली सीरीज हमने अपने लास्ट लेक्चर में डिस्कस की है विस्तार से, आप उस लेक्चर को देख सकते हैं स्टूडेंट्स। फिलहाल इसमें साइन के बारे में बात की है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।